यार हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो हम कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। तो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, तो तैयार हो जाइए कॉपी पेन पैड लेकर और हमारे साथ नोट करना स्टार्ट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो वाले फॉर्मूले। ठीक है, तो पहले से बनाएंगे हम परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और बेस। इसकी ट्रिक क्या होगी? पापा बेटा पापा, ये हाँ बेटा। तो ट्रिक कैसे याद रखेंगे इसके हम? पापा बेटा पापा, हाँ बेटा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा पी से परपेंडिकुलर, पी फोर परपेंडिकुलर यहाँ लगे, पी से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, और H4 हाइपोटेनस, H4 हाइपोटेनस और B4 बेस। ये याद रखना आपको। ठीक है, तो ये साइन थीटा और ये हमारा कोस थीटा और ये हमारा टेन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा, और कोस थीटा का सेक थीटा और टेन थीटा का कोट थीटा। अब देखते हैं साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा। देखो इधर ध्यान दो, साइन थीटा इक्वल टू हमारा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। उसके बाद कोस थीटा, कोस थीटा इक्वल टू हमारा कितना आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चौथा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारा, पांचवा है हमारा सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। फिर उसके बाद छठा है हमारा कोट थीटा, कोट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, एक बार वो समझ लो, साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट, कोसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कोस और कोट का उल्टा टेन। तो इससे फॉर्मूले बन जाएंगे हमारे। ठीक है, उसके बाद साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा हमारा? 1 कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन। ठीक है, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इनका यूज होगा वहां पे। ट्रायंगल के क्वेश्चन करेंगे और वैसे क्वेश्चन करेंगे हम, तो इनमें इनका यूज होगा। फिर उसके बाद कोस थीटा इक्वल टू कितना आएगा हमारा? 1 सेक और सेक थीटा इक्वल टू 1 कोस। टेन थीटा इक्वल टू 1 कोट और कोट थीटा इक्वल टू 1/10। बात क्लियर हो गई? नोट करो इसको, अच्छे से नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कर ले स्क्रीनशॉट। तो चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम ट्राइंगल की पाइथागोरन थ्योरम, पाइथागोरन थ्योरम, पाइथागोरन थ्योरम। उससे पहले कुछ फॉर्मूले और रह गए हैं, वो और नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहले देखो 2-4 फॉर्मूले और लिख लेते हैं हम जो मेन है। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना आता है? याद रखना है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोस थीटा आ गया तो कोट थीटा इक्वल टू कितना आएगा हमारा? कोस अपॉन साइन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इनमें इनका यूज होगा। और उसके बाद ये प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
बराबर किसके होता है, सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद तीसरा है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको नोट करो। उसके बाद अगर हमें कोस की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, कोस स्क्वायर थीटा की, तो साइन को इधर ले जाके माइनस कर देंगे। ठीक है, देखो कैसे। अगर यहां से हमें कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, कोस स्क्वायर थीटा की, तो ये साइन इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि उधर कोस को ले आकर घटा देंगे। दूसरा इस वाला देखो, ये वाला अगर हमें निकालनी किसकी, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो इधर ये जाकर घट जाएगा। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बात क्लियर हो गई। इसी तरह से ये तीसरा वाला हमारा, ये जो रिलेशन इनका, अगर हमने टेन कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वाला 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमारी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, इनको नोट कर लो। ठीक है, सही दिख रहा है इसमें? ठीक है, नोट करो जी। कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखते हैं हम ट्राइंगल बेस फॉर्मूले, तो हो गए हमारे। अब देखते हैं हम पाइथागोरन थ्योरम। पाइथागोरन थ्योरम देखो, सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, राइट ट्राइंगल एबीसी। ये राइट ट्राइंगल हमारा एबीसी है, तो इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे हम। ये रहा राइट ट्राइंगल एबीसी, ये ए मान लिया, इसे बी और ये सी। राइट एंगल और बी एंगल कितना है हमारा, 90 डिग्री का। ठीक है, ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं हम पाइथागोरन थ्योरम क्या है। पाइथागोरन थ्योरम, तो पाइथागोरन थ्योरम क्यों कहती है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, इक्वल होता है। हाइपोटेनस हम निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा और इन पर रूट जाकर लग जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से बात क्लियर होगी। इस पर बेस एक क्वेश्चन भी करके दिखा देते हैं हम आपको। ठीक है, ये लो एक क्वेश्चन। राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया हमने एबीसी, और ये साइड ले ली हमने 4 सेंटीमीटर और ये ले ली हमने 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान दो, हाइपोटेनस निकालना हम, तो हाइपोटेनस इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, ये वाला, ये हमारा 4 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, बेस कितनी 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और एच स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर 9, और ये रूट हटेगा इस पर सर, और 16 और 9 25, अंडर रूट 25 25, और 25 किसका स्क्वायर है 5 का, 5 इंटू 5, यानी कि ये जो हमारी हाइपोटेनस आएगी वो कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है, नोट करो इसको पहले। बात क्लियर हो गई। अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना है, देखो हमें परपेंडिकुलर निकालना हो तो कैसे करेंगे। देखो हमारा फार्मूला क्या है, ये है, इसे देखो, परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस कर देंगे। ठीक है, और बेस निकालना है हमें, तो बेस के लिए क्या करेंगे, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस, यानी कि इस साइड में से परपेंडिकुलर माइनस कर देंगे। ठीक है, ये 3 फार्मूले हमारे आ गए हैं, और इनसे ही सारे न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। जो ट्राइंगल के पाइथागोरन थ्योरम के सारे न्यूमेरिकल इनसे ही सोल्व होंगे। नोट कर लिया। ठीक है, तो अब देखते हैं हम टेबल।
साइन कोस टैन कोसेक सबकी जो नंबर याद करने होते हैं, उनकी वैल्यू जो याद करनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको बनाना हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलो चौदहवीं की रात थी। बच्चों एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? तो अब देखते हैं हम टेबल। तो सबसे पहले लिखेंगे हम साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा, टेन थीटा, फिर उसके बाद टेन थीटा के बाद लिखेंगे हम सेक थीटा, नहीं कोट थीटा लिखेंगे पहले। कोट, टेन का उल्टा कोट होता है कोट थीटा, और सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद इसको इस तरह से डब्बे में बंद कर देना, क्योंकि इसको सर्दी लग जाएगी, वरना सर्दी नहीं लगनी चाहिए। एल है भाई, डब्बे में बंद हो गया हमारा, हो गया। अब हमें एक गेम बनाना है। गेम बचपन में गेम बनाते नहीं, ये गेम इस तरह से 5 लाइन ड्रॉ करेंगे हम। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया। अब बस इनका मुंह बंद कर दो, मुंह बंद कर दो अच्छे से इनका। देखो मिला दो इससे इसको। एल है भाई, मिल जा। ए मिल गई इससे, और ये मिल गई इससे, और ये मिल गई इससे। लाइन तो बहुत सीधी खींच रही है, मुझे दिख रहा है। ओहो, ठीक है, जैसे ही बन गया बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम 0 डिग्री, फिर उसके बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री, फिर उसके बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बात क्लियर हो गई। अब हमें रखना है यहाँ रूट 0/4, 0 एंगल के लिए 0/4, और इसके लिए रूट 1/4, और यहाँ रखना है तुम्हें रूट 2/4, यहाँ रखना है रूट 3/4, और यहाँ रखना है रूट 4/4। बात क्लियर होगी। अब जब 0 की डिवाइड 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 0, यानी साइन 0 की वैल्यू 0। 1/4, 4 रूट से निकल जाएगा, यानी 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2। 2 2 जा 4, यानी कि 1/2 आ गए। तो 1 तो बाहर निकल जाएगा रूट से, √2 निकल बच जाएगा। ठीक है, 3 रूट में रहेगा और 4 रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी 2। 3 रूट अपॉन 2, 4 से 4 मर जाएगा, तो बचा है कितना? 1 बाहर आ जाएगा। अब इसका उल्टा कर दो, इधर जो इधर से इधर इसका उल्टा कर दो। 1 है तो 1 इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, √3/2, इसको बीच में रहने दो भाई, और इसको इधर ले आओ, और इस 0 को इधर पहुंचा दो। बात क्लियर होगी। अब मैंने तुम्हें बताया था पीछे कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, बताया था भाई। अब देखो साइन थीटा बाई कोस थीटा, यानी कि 0/1 कितना आएगा? अबे 0/1 कितना आएगा भाई? 0 ही आएगा, तो 0 लिख दें इसको, बात खत्म हो गई। अब देखो इसका उल्टा, 2 से 2 मर जाएगा, कितना बचेगा? 1/√3, 1/√3। यहाँ देखो √2 से √2 का कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना? 1। यहाँ देखो 2 से 2 मरेगा, √3। ठीक है, और 0/1, 1/0 कितना होता है? इनफाइनाइट। अब कोट थीटा कितना होता है? कोट थीटा इससे पहले बताया था मैंने, होता है 1/tan। अब इसकी वैल्यू उल्टी कर दो, इधर ले आओ, इधर ले आओ भाई से, √3 को इधर ले आओ, 1 को 1 ही रहने दो, 1/√3 इधर ले आओ, और 0 इधर ले आओ। ठीक है, अब सेक थीटा इक्वल टू किस? सेक थीटा किसके इक्वल होता है? सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। अब कोस की सारी वैल्यू उल्टी कर दो। 1 का उल्टा क्या होगा भाई? 1 का उल्टा क्या होगा? देखो सेक थीटा 1/1, तो 1 ही आ गया भैया, 1 का उल्टा 1 ही है। अब देखो फिर इसका उल्टा करो, 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, और 0 का उल्टा यानी कि 1/0, और 1/0 इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसकी सारी वैल्यू उल्टी कर दो। इनफाइनाइट 2, √2 और 2/√3 और ये 1। तो इस तरह से साइन कोस टैन कोट सेक साहब सबकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो करना क्या है, सबसे पहले हमें ये वैल्यू रखनी है, 0 1 2 3 4 मल्टीप्लाई कर देनी है, इनकी डिवाइड कर देनी है।
0, 4 की डिवाइड 0 से 0, इसकी इससे करेंगे तो रूट 2 से ये 4 रूट इससे किससे आएगा बाहर आ जाएगा, ठीक है। 4 बाहर आएगा तो 2 बनेगा, इसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1/√2। और इधर से क्या आएगा 3/√4, 4 बाहर निकलेगा 2, और ये कितना बचेगा √3। इधर 4 से 4 मर गया, 1 बचेगा। इसकी वैल्यू उल्टी कर दो, फिर tan थीटा साइन थीटा बाई कोस थीटा, फिर उसके बाद कोट थीटा इजक्वल टू किसको होता है 1/tan, इसकी वैल्यू सारी उल्टी कर दो, और सेक थीटा इजक्वल टू 1/cos, कोस की सारी वैल्यू उल्टी कर दो और यहाँ रख दो। फिर उसके बाद सेक थीटा इधर से लिख देंगे इनफाइनाइट √2, और उसके बाद √2, और उसके बाद ये वाली इधर और ये वाली इधर, ठीक है। तो समझ में आ गया, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। ये जितने फॉर्मूले मैंने आपके साथ डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और सारे न्यूमेरिकल इनसे ही सॉल्व होंगे, और इनका यूज़ आगे चलकर चैप्टर में होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे फार्मूले को, और आपने नोट कर लिए होंगे। नोट जरूर करना अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।